नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज बॉलीवुड के ही मैन जो कि इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए, लेकिन वो लाखों दिलों की धड़कन थे और वो रहेंगे हमेशा। लगभग 1-2 महीने में वो 90 साल के होने वाले थे और आज की डेट में आप जब देखते हैं कि बॉलीवुड हो या कोई भी दुनिया में कहीं भी कुछ छोटी सी भी हेल्प की जाती है तो वो सोशल मीडिया पे जो है उसका वीडियो डाल दिया जाता है, या कहीं ना कहीं लोग जो है इनडायरेक्टली ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने मदद की। इस रील्स की दुनिया में जो है मदद जो होती है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाती है, लेकिन बॉलीवुड का एक वो बादशाह हम बोल सकते हैं जिसने हजारों लोगों की मदद की, लेकिन कभी जो है लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की कि हाँ हमने इन लोगों की मदद की है। कहते हैं कि जब वो सक्सेस हो गए, उसके बाद जब उन्होंने घर बनवाया तो उस घर में जो है 6 से 7 चारपाई अलग से डाली गई और उसका रीजन ये था कि अगर उस वक्त के जो पंजाब और हरियाणा के युवा थे वो मुंबई की तरफ कूच कर रहे थे एक्टर बनने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, तो कोई भी जब आए तो उसकी मदद की जा सके। और बहुत से लोग ऐसे थे जो धर्मेंद्र को जानते भी नहीं थे, मतलब जब वो एक्टर बन गए, फेमस हो गए, बस यही जानते थे कि वो एक्टर हैं, लेकिन वो हरियाणा से आते थे और पंजाब से आते थे और वो बताते थे कि मैं यहाँ एक्टर बनने आया हूँ। वहीं रहते थे और कहते हैं लंगर चला करता था। तो ये उनकी हम कह सकते हैं एक पहचान थी जो हमेशा रही, जिन्हें आज आप जो है महानायक या बहुत से और नामों से पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जय वीरों की जोड़ी कितनी फेमस रही। उन्हीं महानायक की एक टाइम पर जो है जब काफी वो परेशान से थे, जब उनका करियर जो है खत्म होने की कगार पर था, जब सामान बांधने की कगार पर थे, तब जिस व्यक्ति ने मदद की थी वो धर्मेंद्र ही थे। और कहते हैं कि उन्होंने जो है कभी भी अपने जीवन में इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमने मदद की। आज दोपहर लगभग 12 बजे ये खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। इससे पहले कई सारी अफवाहें उड़ी उनके बारे में। इनका पूरा नाम जो था वो था धर्मेंद्र सिंह देओल। अब ये संयोग समझिए या कुछ भी, एज अ टीचर आज मैं उन्हीं की कहानी कर रहा हूं जिनके पिता एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे। उस स्कूल का नाम था कृष्ण चौधरी आर्य हाई स्कूल। जब धर्मेंद्र बड़े हुए तो इसी स्कूल में, जिस स्कूल में उनके पिता पढ़ाते थे, उसी स्कूल में इनको दाखिला दिलाया गया और कक्षा 10 तक, हाई स्कूल तक, मैट्रिक तक इन्होंने वहां से पढ़ाई की। लुधियाना के पास एक गांव है साइनवाल, वही साइनवाल गांव के ये रहने वाले थे, वही इनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935। तो 8 दिसंबर 1935 मतलब उस वक्त जो है अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और उस वक्त 10 तक पढ़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और ये एक हम कह सकते कक्षा 10 तक पढ़ लेते थे उस वक्त जो लोग, इनफ पढ़ाई आपने कर ली, ये मान के चलिए। इसके बाद जब ये 19 साल के हुए तो 19 साल की उम्र में ही इनको एक रेलवे में नौकरी मिल जाती है क्लर्क की। और जब क्लर्क की नौकरी मिल जाती है तो 19 साल में ही जो है प्रकाश कौर जो इनकी पत्नी हैं उनसे शादी कर दी जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नौकरी भी थी, शादी भी हो चुकी थी, पढ़े लिखे भी थे, कक्षा 10 तक पढ़े थे और 1935 में कक्षा 10 मतलब एक अच्छे वेल एजुकेटेड इंसान थे। लेकिन फिल्में देखने का शौक बहुत था, बहुत। उसके पीछे कारण ये था कि दिलीप कुमार के जो
हैं, बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और उन्हें लगता था कि एक दिन हम भी पर्दे पर आएंगे। देखिए, कई बार ये होता है कि हम लोगों को भी लगता है कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर बच्चे को बताया ना जाए कि तुम पहाड़ पहाड़ बहुत बड़ा है, तो सच में वो बच्चा चढ़ जाएगा। हम लोग कई बार बता बता के कर देते हैं कि छोटा पहाड़ भी उसको बड़ा लगने लगता है। तो शायद यही हुआ कि धर्मेंद्र सिंह या धर्मेंद्र सिंह देओल या इस सदी के एक बेहतरीन कलाकार, जिनको किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं दिलीप कुमार बहुत बड़ा नाम है, आप ऐसे नहीं बन सकते, और उन्होंने कोशिश जारी रखी। और फिर वो मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं, अपने पिता से बात करते हैं, अपनी माता से बात करते हैं, उसके बाद जो है मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो मुंबई पहुंचते हैं, अब यहीं से उनके स्ट्रगल का दौर शुरू होता है। प्रोडक्शन हाउसेस में जाना, डायरेक्टर से मिलना, काम मांगना, कभी छोटे मोटे रोल मिलते, कभी नहीं भी मिलते, कभी कुछ छोटे मोटे काम करते मुंबई में, कभी रेलवे स्टेशन पर सोना या कहीं भी जगह मिल जाती है, ऐसी जगहों पे सोना पड़ता था। तो ये सच है कि ये एक्टर्स की जीवन में ऐसी चीजें रहती हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी दौरान फिल्म फेयर जो है, इसने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। और ये जब टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसमें यह तय हुआ कि जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उनको जो है देवानंद के साथ डिनर का मौका मिलेगा, या लंच का कुछ ऐसे था कि उनको मौका मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह जो थे ये उसमें दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे कौन था वो आज तक पता नहीं है। ये दूसरे नंबर पे थे, इनको मौका मिलता है। लेकिन कहते हैं कि जब देवानंद की नजर इन पर पड़ी, एक उस वक्त के क्या, आज भी वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आवाज, उनका जो हम कह सकते कद काठी थी। कहते अपने टाइम के सबसे जो हैंडसम हीरो थे उनमें से एक थे। उनमें से एक क्या, हम ये कह सकते कि इनके लेवल का हीरो ही नहीं था। तो बेहतरीन एक्टर तो थे ही। इसके बाद जब देवानंद की नजर इन पर पड़ती है तो वो इन्हें बुलाते हैं, इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं और बाकी चीजें होती हैं। इसके बाद जो है इन्हें लगा था कि हो सकता है यहां पे मुझे कोई रोल मिले, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देवानंद उस वक्त के बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे। तो जब वो इनसे मिले तो धीरे धीरे जो है लोग इनको पहचानने लगे। इसके बाद एक उस वक्त डायरेक्टर थे अर्जुन हिंगरानी। अर्जुन हिंगरानी जो है वो एक मूवी बना रहे थे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये पहली मूवी थी धर्मेंद्र सिंह की, और इसमें जो एक्ट्रेस थी उनका नाम था कुमकुम। ये मूवी बनी। इसके बाद इसका जब प्रीमियर होना था, प्रमोशन होना था, उस वक्त कहते हैं कि धर्मेंद्र को जॉन्डिस हो जाता है और इतनी बुरी हालत इनकी हो जाती है कि ये पतले पतले हो जाते हैं। और इन्हें लगता है कि अगर मैं प्रीमियर के लिए गया, अगर मैं प्रमोशन के लिए गया, लोग अगर देखेंगे हमको, तो शायद मूवी का जो प्रमोशन है या मूवी का जो प्रीमियर है वो खराब हो जाए। ये नहीं जाते हैं। उसके बाद जो है ये मूवी बहुत ज्यादा चलती भी नहीं है। और उस वक्त जो इनको फीस मिली थी वो थी लगभग 51 रुपए। 1965 ये बात है, लगभग 15 के आसपास की। बहुत ज्यादा पैसे उस वक्त भी नहीं होते थे। 51 रुपए मिले थे, लेकिन ये फिल्म चली भी नहीं। धीरे धीरे इनको फिल्में मिलती रही और कोई चली, कोई फ्लॉप हो गई, कोई चली, कोई फ्लॉप हो गई, लेकिन अभी तक ये बहुत बड़े एक्टर नहीं बने थे। मुंबई में बहुत बड़ी पहचान इनकी नहीं थी। इसके बाद एक फिल्म आई फूल और पत्थर। फूल और पत्थर जब ये फिल्म आई, इस पत्थर ने जो है इनको फूल बना दिया। पूरी मुंबई में इनकी महक पहुंची। डायरेक्टर्स की
आंखों के तारे बन चुके थे ये। और मुंबई ने जो है इनको एक पहचान दे दी, और वो जो मुंबई में इनकी पहचान बनी वो यही फिल्म थी। उस वक्त की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जिनका नाम था मीना कुमारी। शायद मुझे भी उनका चेहरा नहीं याद है और हम लोगों ने देखा भी ना हो। तो मीना कुमारी कहते हैं कि उस वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। जब ये फूल और पत्थर कर रहे थे, फिर मीना कुमारी और इनके बीच में जो है कुछ अफेयर की खबरें आती हैं। धीरे धीरे कहते हैं कि मीना कुमारी और इनके बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ गईं कि मीना कुमारी डायरेक्टर से कहती थी कि अगर धर्मेंद्र नहीं होगा तो ये फिल्म हम नहीं करेंगे। मतलब अब धर्मेंद्र को फिल्में मिलना और ज्यादा शुरू हो गई। धीरे धीरे धर्मेंद्र की पहचान बननी शुरू हो गई और फूल और पत्थर ये भी चली, लेकिन इतनी सुपर डुपर हिट नहीं चली। लेकिन इस फिल्म ने जो है इनको एक बड़ी पहचान दी और मुंबई में इनका नाम हो गया, और बाकी जो है अब इनको काम मिलना शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें हो रही थी। इसी दौरान जो है इनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। विजेता, अजीता, रानी, सनी, बॉबी, सनी देओल, बॉबी देओल, और इनकी दो बेटियां थी, विजेता, अजेता। विजेता के नाम पे एक प्रोडक्शन हाउस बनाया गया था। और फिर 1975 में एक मूवी आती है शोले। शोले ने जो जय और वीरू का किरदार जितना फेमस किया, उसके बाद जो है वीरू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीरू के टाइम पे बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, लेकिन वीरू को जो है कोई मात नहीं दे पाया। उस वक्त के जो सबसे फेमस एक्टर थे दिलीप कुमार, अब वो भी कहीं ना कहीं वीरू के सामने जो है फीके पड़ने लगे थे। राजेश खन्ना थे आए, उनका काफी नाम हुआ इंडस्ट्री में, लेकिन वीरू को कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अमिताभ बच्चन, लेकिन वीरू पर कोई फर्क नहीं रहा। वीरू जैसे थे वैसे रहे, और वीरू की अलग पहचान थी। वीरू को लोग प्यार करते थे, वीरू के लिए लोग पागल थे। वही लगभग 65 साल इन्होंने इस इंडस्ट्री में बिताए, 300 से ज्यादा फिल्में की। लेकिन इतना लगाव जो लोगों को था इनसे, एक तो जमीन से जुड़े इंसान थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मिट्टी का बेटा हूं, मिट्टी में ही मिल जाऊंगा एक दिन। और यह भी कहा था कि मिट्टी का बेटा हूं, कुछ बड़ा करके जाऊंगा, जाते जाते कुछ बड़ा करके जाऊंगा। और सच में वो इतना बड़ा करके गए कि लोग जो हैं वो उनको भुला नहीं पाएंगे। कहते हैं कि धर्मेंद्र की पहचान यही थी कि उनके चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा नहीं था। वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे। अभी कुछ समय पहले उनके वीडियो, फार्म हाउस के वीडियो आया करते थे, आप देखते थे कि कहीं कुछ भी काटते दिख जाते थे, कभी फूलों का, कभी फलों का, कभी सब्जियों का प्रमोशन करते दिख जाते थे। वो भी देसी तौर पर, किसी कंपनी का ब्रांड वगैरह नहीं, नॉर्मली ऐसे। और जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने कई लोगों की मदद की, कई एक्टर्स बनाए उन्होंने, लेकिन कभी जिक्र नहीं किया। और किसी भी चीज में, चाहे वो हम कह सकते हैं कि कॉमेडी का रोल रहा हो, चुपके चुपके में बड़ी कमाल की कॉमेडी की थी। और फिर जो है कहते हैं कि जब 1975 में ये शोले आ रही थी तो इसमें वीरू का किरदार तो मिल गया था, लेकिन जय का किरदार नहीं मिल रहा था। जय के किरदार के लिए जो है जब अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया गया तो उसमें कहते हैं धर्मेंद्र और सलीम खान, इन दोनों ने ही जो है ये तय किया था कि ये रोल जो है वो
अमिताभ बच्चन करेंगे। कई जगहों पर यह कहा गया कि अमिताभ बच्चन का रोल जो था वो अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन कभी भी धर्मेंद्र ने ये नहीं कहा कि ये सीन जो है ये काट दिए जाएं, क्योंकि उस वक्त उनका बड़ा नाम था, पकड़ थी बॉलीवुड में। उस वक्त क्या आज तक रही, उनके बेटों की अच्छी खासी धमक है, लेकिन उन्होंने कभी ये सारी चीजें नहीं की। इसके अलावा किस्सा है कि राज कपूर जो थे उस वक्त, राज कपूर की वैनिटी वैन हुआ करती थी और सख्त हिदायत थी कि चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, उनकी वैनिटी वैन को यूज नहीं कर सकता। लेकिन राज कपूर के अलावा जो राज कपूर की वैनिटी वैन थी, उस वैनिटी वैन में एक एक्टर था जो जब चाहे तब वो यूज कर सकता था, और वो कोई और नहीं, धर्मेंद्र ही थे। तो ये उनका जलवा था, हम कह सकते हैं, जो कि आखिरी दम तक रहा। इसके अलावा 1975 में जब शोले आई, तो शोले में जो है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का किरदार था ही, इसके अलावा अमिताभ बच्चन का। यहीं से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी, और धीरे धीरे नजदीकियां जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर इन दोनों ने तय किया कि शादी कर लें। इसके लिए जो है जया चक्रवर्ती जो थी, ये हेमा मालिनी की माँ जी थी। उनको जब ये बात पता लगी तो जया चक्रवर्ती ने कहा हेमा मालिनी से कि तुम जितेंद्र से शादी कर लो, अगर तुम्हें बॉलीवुड में ही शादी करना है, मुंबई में ही शादी करनी है। क्योंकि जितेंद्र के साथ भी हेमा मालिनी की पिक्चरें जो थी वो काफी उस वक्त सुपर डुपर हो रही थी, और जितेंद्र जो थे वो कुंवारे भी थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। कहते हैं एंगेजमेंट तक बात आ चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र जो थे उन्होंने ये सारी चीजें होने से रोक दिया। इसके बाद दोनों चाहते तो थे शादी करना, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो शादी कर चुके थे, उनके 4 बच्चे भी थे। इसके लिए उन्होंने एक बार जो है इनकी जो पत्नी थी प्रकाश कौर, तो अब ये तय हुआ कि अगर डाइवोर्स मिल जाए तो ये हो सकता है। प्रकाश कौर से इन्होंने डाइवोर्स की जब बात की तो प्रकाश कौर ने यही कहा कि मैं डाइवोर्स तो नहीं दे सकती, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनादी नहीं है। और फिर कहते हैं कि बात तो ये आई कि इन्होंने जो है दिलावर खान और आयशा खान के नाम से जो है निकाह किया था, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा धर्मेंद्र जी ने खुद किया कि पत्नी की सहमति थी, उनकी अनुमति थी, उसके बाद इन्होंने शादी की। लेकिन हेमा मालिनी और इनके बीच में एक और समझौता हुआ था। हेमा मालिनी ने ये कहा था कि जहां पर आपकी पहली पत्नी रहती हैं, मैं अपने जीते जी कभी वहां पे कदम नहीं रखूंगी, और ये आज तक रहा। आज भी जो है लगभग 45 साल हो चुके हैं दोनों की शादी के। हेमा मालिनी ने कभी भी उस जहां पे प्रकाश कौर रहती है वहां कभी भी नहीं गई। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई तलखियां दोनों के बीच में नहीं दिखी, कभी भी कोई ऐसे बयान नहीं दिए जिससे जो है ये कहा जाए कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो। इवन यहां तक कि एक बार प्रकाश कौर ने ये कहा कि हेमा मालिनी है ही ऐसी कि उनके लिए किसी का भी दिल पागल हो जाए। तो बड़े ही अच्छे संबंध रहे दोनों के बीच में। और इसके बाद 1980 में इन लोगों ने शादी की थी, शोले के 5 साल के बाद। फिर ईशा देओल का जन्म हुआ। ईशा देओल के बाद जो है एक बेटी और शायद है इनकी, उसका मुझे नाम नहीं याद है। फिर इन्होंने जो एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम था विजेता। विजेता इनकी बेटी का नाम था, और जो कि प्रकाश कौर से जन्मी थी। इसके बाद यहीं से इन्होंने लॉन्च करना शुरू किया। पहली मूवी जो थी सनी देओल की, बेताब, सुपर डुपर हिट रही। फिर बॉबी देओल को लॉन्च किया, बरसात, ये भी सुपर डुपर हिट रही। फिर अभय देओल को इन्होंने लॉन्च किया, खैर बहुत ज्यादा नहीं चले, लेकिन बेटे दोनों जो थे दमदार चले। और सनी देओल, बॉबी देओल, आप कोई भी मूवी उनकी उठा लीजिए पुरानी, सारी की सारी सुपर डुपर हिट थी। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि कहानी थी उस शख्स की जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आया था और जिसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन
मेहनत और जो उनका बिहेवियर था लोगों के प्रति। कहते हैं कि अगर आप धर्मेंद्र सिंह से एक बार मिल लेते तो आपको कभी ये फील ही नहीं होता कि उनसे आप पहली बार मिल रहे हैं।